स्ट्रेस यानी तनाव, ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत होता ही होता है और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। और स्ट्रेसफुल लाइफ हर किसी की थोड़ी बहुत होती ही होती है। तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस बेसिकली फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेन होता है हमारे माइंड में, और फिजिकल वर्ल्ड में हम इस प्रेशर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसकी वजह से हमें ये स्ट्रेस होता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन और फोकस नहीं बन पाता है, पर दिमाग एक ही चीज पर रुका रहता है, एक ही थॉट पर आपका दिमाग स्टिंग रहता है, रुका होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजर प्रॉब्लम कॉज क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहली बात, ये स्ट्रेस हर किसी को हर जीवन के हर एक स्टेज पे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले चाइल्डहुड की बात करें तो छोटे बच्चों को 5-6 साल 7 साल के बच्चों से लेकर के 12-15 साल के स्कूलिंग एज के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में सबसे ज्यादा स्ट्रेस देखा जाता है। इसका मेन जो कारण होता है वो होता है एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, परफॉर्मेंस का प्रेशर और पेरेंट्स और टीचर का जो प्रेशर रहता है, उसके अंदर ये बच्चे स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। अब कुछ बच्चे तो इससे उभर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्ट्रेस से उभर नहीं पाते हैं। दूसरा जो स्ट्रेस का दिया जाता है वो आता है वर्क प्लेस पे, यानी कि ऑफिस वगैरह में जहां पर आपका कार्यालय होता है, वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस का रीजन होता है, उसमें मेन जो रीजन समझ में आते हैं, सबसे पहला होता है डिससैटिस्फैक्शन विद जॉब, वो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं होते हैं। दूसरा होता है लेक ऑफ इंसेंटिव, या फिर इनकम लेस मिलता है उनको, तो ये इनकम की उनकी इशू होती है। थर्ड वन ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, ज्यादातर लोग ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होते हैं, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं। और चौथा जो रीजन होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट विद बॉस, हर किसी का बॉस से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी न किसी काम को लेकर, किसी न किसी मैटर को लेकर के, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। और नेक्स्ट, बहुत ज्यादा वर्कलोड, यानी ऑफिस में इतना काम का प्रेशर होता है, इतना वर्कलोड होता है कि जिससे आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप, जी हाँ, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप के कारण भी स्ट्रेस होता है, जैसे कि अपने गर्लफ्रेंड या फिर अपने वाइफ या अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, वो कुछ चीजों को हाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है एक दूसरे पर ट्रस्ट ना हो, किसी छोटी छोटी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस पर वो ज्यादा ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस के शिकार होते हैं। कई बार किसी बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने की वजह से भी रिलेशनशिप में तनाव रहता है। लाइफ इवेंट, जी हाँ, लाइफ के इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में जिससे कि तनावग्रस्त आदमी हो जाता है, जैसे किसी का डेथ हो जाना, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी रिलेशनशिप का स्पॉइल हो जाना या डाइवोर्स हो जाना, या लाइफ में कुछ छोटी मोटी क्राइसिस होती रहती है और उस छोटी सी क्राइसिस से इतना ज्यादा तनाव लेते हैं कि गंभीर तनाव में चले जाते हैं। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बहुत बड़ी कारण हो जाता है स्ट्रेस का, जैसे कि किसी ने फाइनेंशियली कोई लोन ले रखा है, या किसी ने घर खरीदा, कार लिया, उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रखे हैं, या किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, या किसी को शादी करनी है, शादी की चिंता बहुत ज्यादा रहती है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं। कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है तनाव होने का। अदर कॉज इसके अलावा जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो उनकी इंटरनल पर्सनैलिटी ऐसी होती है, उनकी थिंकिंग ऐसी होती है, उनका माइंडसेट ऐसा बना होता है जिससे उभर नहीं पाते हैं, और वो पर्सनल तौर पे अपने आप को स्ट्रेस में डाल देते हैं। जैसे उनको लगता है कोई काम वो नहीं कर पाएंगे, उनका डर लगा रहता है, उनसे ये काम बेटर होगा नहीं, या उनसे बेहतर वो इस चीज में ठीक से अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, या किसी काम को करने की उनकी अच्छी क्षमता नहीं है, अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, कमजोर समझते हैं, तो खुद को इतनी नेगेटिविटी में डाल लेते हैं जिसकी वजह से वो तनावग्रस्त होते हैं। अगर हम तनाव या स्ट्रेस के लक्षण के बारे में बात करें तो सबसे बेसिक जो लक्षण होता है फिजिकल, इनका जो लक्षण समझ में आता है वो होता है हेडेक होता है, नौजिया होती है, वॉमिटिंग होता है, बॉडी में पेन होता है, चक्कर, कई बार चक्कर आते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है काम से, स्लीपलेसनेस होता है, ठीक से नींद नहीं आती, फोकस नहीं बना पाते हैं, वीकनेस महसूस होती है, फैटिगनेस होता है, बॉडी में काफी तनाव रहता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो स्ट्रेसफुल पीपल या स्ट्रेसफुल आदमी के लक्षण दिखते हैं। इस स्ट्रेस से कैसे उभरा जाए, फ्री लाइफ कैसे जिया जाए, या लाइफ में कम से कम तनाव कैसे हो, या तनाव को दूर कैसे रखा जाए, इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं जिसको अपना करके आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, यानी कि तनाव मुक्त लाइफ। सबसे पहला स्टेप जो आप ले सकते हैं, एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल अपनी इंप्रूव करें, अपने आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें लाइफ को लेकर के, टुवर्ड लाइफ, टुवर्ड गोल, टुवर्ड प्रोजेक्ट, टुवर्ड वर्क को लेकर के एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिविटी के साथ आप निकले, तो इसमें आपके स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सबसे अच्छा होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप मॉर्निंग में करेंगे, 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी को देते हैं, तो उस समय बॉडी से बहुत अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत अच्छे केमिकल्स निकलते हैं जो आपके बॉडी को एक पॉजिटिव रखते हैं, बूम करते हैं और स्ट्रेस फ्री करते हैं, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, डोपामिन वगैरह सीक्रेट होते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं और आप एक हैप्पी लाइफ में रहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट होता है कि इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हर किसी को
होती है तो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने क्लोज से, अपने स्पाउस से कुछ चीज़ें छुपाएं ना और अपनी लाइफ की गतिविधियों को डिस्कस जरूर करें। इससे क्या होता है कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रह जाता है, आप अपने आपको हल्का महसूस करते हैं कुछ डिस्कशन करके, कुछ बातों को पूछ के, कुछ बता करके, तो ये बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है और ऑयल या फैट की मात्रा बहुत कम रहती है, तो आपको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए वाटर, ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए क्रूड फ्रूट्स, आपको ज्यादा कच्ची सब्जियां, फल वगैरह इन सब का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अपने अंदर कोई ना कोई हॉबीज जरूर रखें, एक हॉबीज इंटरेस्ट, अपने आप को हॉबीज जरूर रखें, कुछ इंटरेस्ट पैदा करें किसी चीजों में, जैसे किसी गेमिंग में, स्पोर्ट्स में, लोगों के साथ सोशल गैदरिंग में। तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को इंगेज रखते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कहीं कुछ खेलने चले जाते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, किसी के साथ कुछ और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम करा रहे हैं, तो इस कुछ प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे आप अपने स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हैं। और वैसे भी अर्निंग के लिए लोग सिर्फ सोचते हैं कि पैसे ही कमाना एक फाइनल आउटपुट होता है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ काम आप ऐसे भी करें जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, सोशल गैदरिंग करें, कुछ गेम खेलें जहां से आपको फाइनेंशियली कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिले, आपको इंटरनली फिजिकली आपकी बॉडी बेटर फील करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। लाइफ में जितनी ज्यादा खुश रहेंगे, जितना स्माइलिंग फेस रखेंगे, तो अपने आप बॉडी में आपके काफी स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करें, हंसी मजाक का एक माहौल हो, जॉली नेचर रहे, ऐसे लोग साथ रहे, लोग हंसे खेले। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ बहुत एग्रेशन में है, बहुत टफ लाइफ है, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो कोशिश करें कि आप 3-4 महीने में या 5 महीने में, अगर साल में 1 या 2 बार पॉसिबल हो सकता है, तो एक लॉन्ग ट्रिप पे जाएं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का एक ट्रिप रखें जिसमें कि लोगों के ग्रुप के साथ जाएं, नए जगह जाएं, कुछ एडवेंचरस करें, अपनी हॉबीज को, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके इमोशनल हेल्थ के लिए। आपके लिए एक पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप करें, अपनी हॉबीज को डेवलप करें, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की कोशिश करें। लव योर सेल्फ, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने आप पे ध्यान देना जब शुरू करेंगे, अब अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप को ग्रूम करेंगे आप, तो इससे आपके अंदर बहुत अच्छा निखार आएगा और आपकी स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात की लव योर सेल्फ एंड इंप्रूव योर सेल्फ, शाइन योर सेल्फ। और दूसरी बात, किसी और से कंपैरिजन अपने आप को मत करिए। किसी से कंपैरिजन करने पे भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपने आप को बहुत नीचा समझने लगते हैं आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाए, उनके जैसा नहीं बन पाए। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग लाइफ में एडवेंचर्स लिखे होते हैं, लाइफ के हर किसी का एक अलग पहलू होता है। तो इसके लिए बिल्कुल निराश ना हो, आपकी लाइफ आपके लिए है, आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। तो लव योर सेल्फ और किसी से कंपैरिजन ना करें, किसी की बातों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना रहें, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा आप ताका झांकी ना करें, किसी की लाइफ को लेकर के बहुत कुछ ना बोलें, बहुत कुछ ना सोचें। सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचें, अपने आप को इंप्रूव करने के बारे में सोचें, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली ऑल्सो। स्टार्टिंग में आप इस तरह से मैनेजमेंट करके नॉर्मल अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके बहुत अच्छा आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ और हैप्पी लाइफ में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है तो इसके लिए आपको एक अच्छे साइकियाट्रिक या अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलना चाहिए और वहां से मिलकर के आप अपनी प्रॉपर काउंसलिंग कराएं। और बेसिकली होम्योपैथिक फिजिशियन काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो होम्योपैथिक फिजिशियन से, होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें। और होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी कारगर दवा होती हैं जिससे आप ले करके कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग कारण, जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या कारण है, आपको इमोशनल हर्ट हुए हैं या फिर आपको किसी का तनाव है, तनाव के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो इन सभी लक्षणों को समझने के बाद जो दवा दी जाती है होम्योपैथी में बहुत ही कारगर होती है और बहुत ही मैजिकल इफेक्ट आपके अंदर डालती है। और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके अंदर काफी बेटर चेंजेस आएंगे। तो हम इसी तरह से कुछ मेडिसिन के बारे में बातें हैं जो लक्षण के आधार पे आपको लेनी चाहिए, जिसमें से सबसे अच्छी दवा जो नंबर 1 पे होम्योपैथी की होती है वो होती है एकोनाइट। जी, एकोनाइट बहुत अच्छी दवा होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। और स्ट्रेस मैनेज करता है, आपको रिलैक्स फील कराता है, आपके माइंड को रिलैक्स देता है और आपकी जो तनावग्रस्त आपकी लाइफ होती है उसमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा आता है। दूसरी सबसे अच्छी दवा होती है जलसेमियम। जी हाँ, जलसेमियम 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद सुबह शाम लें। ये भी बहुत अच्छी दवा होती है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, साथ ही साथ आपके स्ट्रेसफुल लाइफ को एक फ्री रिलैक्स माइंड करने के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, अगर आप बहुत किसी बातों से डर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से, जैसा मैंने पहले बताया कि डर के काम कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है आपको और छोटी छोटी बातों से घबराना, डरना, पसीने आना रहता है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। ये भी 30 पोटेंसी में आप इसको दिन भर 2-2 बूंद लें। और नेक्स्ट सबसे अच्छी दवा होती है एसिड फॉस। जी हाँ, एसिड फॉस बहुत अच्छी दवा होती है स्ट्रेस के लिए। और भी अन्य दवाएं हैं जिनको लक्षण के आधार पे आप ले सकते हैं, जैसे कॉफिया क्रूडा है, आर्सेनिक एल्बम है, लेकेसिस है, नेट्रम म्योर है, साइलेसिया है। तो ये होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी फेमस दवाइयां हैं और इसको लक्षण के आधार पे लें। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे लग रहा है तो आप एक अच्छे फिजिशियन से जरूर मिलें और अपनी सारी तकलीफ दिल खोल के बताएं। और इसको जितना ज्यादा अपने इमोशंस को आप बताएंगे तो 50% आपकी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। और प्रॉपर काउंसलिंग और होम्योपैथी मेडिसिन से आप कितनी भी गंभीर समस्या हो आपके स्ट्रेस को, उसे दूर किया जा सकता है। और किसी भी तरह का आप गलत
स्टेप ना लें। सुसाइडल टेंडेंसी आती है, आप किसी तरह की सोच रखते हैं, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, तो खुल के डिस्कस करें, अपनी सारी प्रॉब्लम को बताएं। जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी है, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, रिलेशनल से है, वो हर किसी का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आप अपनी बातों को बताएंगे तब। और गुमसुम होकर के कोई भी गलत स्टेप ना लें।